In this session, I'm going to take up controlling. Now, the word controlling is very familiar to all of us. हम सबके लिए okay. अपने डाइट पर कंट्रोल करो, अपने वेट पर कंट्रोल करो, अपने गुस्से पर कंट्रोल करो. Means the word control is very familiar to all of us. But when it comes to the organization, management, what is it? हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था दैट वी हैव सम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, नेमली प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. तो कंट्रोलिंग इन मैनेजमेंट इज ensuring that whatever we have planned, the actions have been taken accordingly. यानी अगर आप लोगों ने, फॉर एग्जाम्पल, आई नो ऑल ऑफ यू, what you all are aiming is a very good marks, good scores in your exams. And for that, you all are ensuring that you are getting proper guidance also. So that is where you are trying to set up a standard for yourself and have a control. So controlling in management is ensuring whatever we have done. हमने प्लान किया था, हमारा जो टारगेट है दैट शुड बी 10%. हमने इस बार प्लान किया था वी नीड अ मार्केट शेयर ऑफ 25%. We planned that we are going to add on 2 more products to our manufacturing. तो ये सारा हमने प्लान किया है. And these plans are only on paper. These plans are only a blueprint unless or until you don't keep a watch whether the plan has been executed or not. और वो जो हम वॉच रख रहे हैं, वो जो हम वॉच रख रहे हैं, दैट इज कंट्रोलिंग. तो सबसे पहले लेट अस बिगिन विथ नाउ व्हेन वी से कंट्रोलिंग, तो व्हाट आर इट्स फीचर्स. वेरी बिगनिंग मैंने आपको कहा था that whatever nature, feature, or characteristics you are learning for the entire management, more or less they would be there common for all. हाँ, एक दो में अलग अलग होगा. First of all, controlling is pervasive. Means whether it is at the lower level, whether it is at the managerial level, at the top level, or it is a school or a clinic, everywhere this controlling system is there. आप लोगों ने होटल्स में या फिर कई जगहों पर सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ देखा होगा. इट्स ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ योर क्वेश्चन पेपर. सीसीटीवी कैमरा होता, व्हाट इज दैट सीसीटीवी कैमरा? मीन्स डॉक्टर अंदर बैठे हैं, लेकिन उन्होंने बाहर जो है ही हैज पुट अ कैमरा एंड ही वॉचेस हाउ मेनी पेशेंट्स आर देयर, इज द रिसेप्शनिस्ट वर्किंग प्रॉपरली. तो दैट इज, इवन दो इट इज अ क्लिनिक, लेकिन वहां पर भी हमारा कंट्रोलिंग होता. नाउ कंट्रोलिंग इज ऑन योर बिहेवियर, कंट्रोलिंग इज ऑन योर एक्टिविटीज, कंट्रोलिंग इज ऑन द डिसिप्लिन, कंट्रोलिंग इज ऑन द टारगेट्स. It's a goal oriented. All the functions of our management are goal oriented. All the functions of our management, because we all are moving towards one direction,
दैट इज जो कंपनी का, जो हमारे टीम का, जो हमारे डिपार्टमेंट का गोल है उसको पूरा करना। इट्स अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। व्हाई? यू कैनॉट से दैट मेरा ये वाला प्रोजेक्ट हो गया, मेरी कंट्रोलिंग खत्म हो गई है। टिल the content, the company is there, the organization is running, the activities are being done, controlling will be there. There is no end. सबसे इंपॉर्टेंट ये अभी नीचे भी आएगा आपके, कंट्रोलिंग इज बोथ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। जिनके भी एग्जाम्स में अभी ये वाला चैप्टर आने वाला है, रिमेंबर दिस कैन बी अ क्वेश्चन इन योर एग्जाम। इट्स एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। मीन्स बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मतलब क्या? मतलब आप किस चीज से कंट्रोलिंग को मेजर करते हो? आपने, यू हैड मेड अ प्लान दैट आई विल बी स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, क्या प्लान बनाया? मैं 2 घंटे पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। 2 आवर्स। तो दैट मीन्स व्हेन यू हैव अचीव्ड, आपका जब पूरा हो गया, तो आप पीछे देखोगे कि व्हाट वाज माय प्लान। डिड आई स्टडी फॉर 2 आवर्स? आप मेजर करके देखोगे। एंड अगर आपने नहीं किया है तो आगे के लिए यू विल मेक इट श्योर। तो दैट इज व्हाई इट इज बोथ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। अभी दोबारा आएगा। डू रिमेंबर दिस, दिस इज वन ऑफ द वेरी, यू नो, इसमें से 2-3 क्वेश्चंस ही आते हैं एंड दिस इज वन ऑफ देम। व्हाई डू वी नीड कंट्रोलिंग? एनी organization, any home, anywhere, any work, if you want to accomplish your goals, you need to have a proper checkup, follow up, control. अगर आप कंट्रोल कर रहे हो, मान लो अब जैसे हमारे जहां मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहां क्या होता है, देर आर 2 or 3 काइंड्स ऑफ कंट्रोलिंग डन। पहले आपका जो है स्पेसिफिकेशंस होता है। स्पेसिफिकेशन मतलब आप मान लो ये कपड़ा है, तो व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ आर यू गोइंग टू यूज फॉर योर गारमेंट। अब जब बनता है तो रैंडमली हम उसके सैंपल्स को चेक करते हैं, मतलब व्हेन इट इज डन इन द वेरी इनिशियल, फिर उसके बाद सेकेंड टाइम दोबारा हम लोग उसको चेक करते हैं। व्हाई? ताकि उसके कलर को, मतलब वॉट एवर यू हैव डिसाइडेड एवरीथिंग, व्हाई? बिकॉज एक लॉट या फिर थोड़ा सा सैंपल चेक करेंगे, इट विल नॉट बी वेस्टेज। लेकिन मान लो पूरा लॉट बन गया एंड देन यू कम टू नो कि जो चीज जिस तरीके से बननी थी, द मटीरियल, द कलर, द क्वालिटी, इट इज नॉट ऑफ दैट, तो वो पूरा वेस्ट होगा। therefore it is very important that you have a controlling system। अभी पढ़ोगे आप कंट्रोलिंग सिस्टम हम कैसे करते हैं एस्टैब्लिश। it ensures order and discipline। now control is not only on the activities, it is also on the human। I gave an example ki in the doctor's clinic, in the restaurants, you have the CCTV camera. So what happens when the camera is there? That means the person is controlling you. तो आप एक discipline को follow करते हो। Improves employee motivation। Time to time, अगर पूरा करने के बाद if it gets, then the person may not be interested। Helps in coordination among different departments। क्योंकि प्लानिंग जो है दैट हैज बीन डन, बट एग्जीक्यूशन हैज टू बी डन एट द लास्ट। तो उन दोनों के बीच में जो आपका गैप है दैट वुड बी कोऑर्डिनेटेड। टाइम, टाइम का है, मनी का है, ह्यूमन रिसोर्स है। वेर एवर यू आर लैगिंग यू कैन इमीडिएटली टेक द स्टेप एंड इट हेल्प्स इन जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। मतलब जो आपने प्लानिंग में सेटअप कर रखा था, नाउ इट कैन बी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब इफ यू हैव मेड अ प्लान ऑफ 100 यूनिट्स एंड आपने बनाया सिर्फ 90, आपने 1 घंटे में 100 यूनिट्स सोचा हुआ है,
बट यू हैव मेड ओनली 90। दैट मीन्स आप अपने एक्यूरेसी को मेजर कर रहे हो। यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट दैट वो 10 जो डिविएट हुआ है वो क्यों हुआ है। एंड इफ इट इज क्वालिटी, देन द मटीरियल, कलर, but of course limitations are not important, but still I am using it। क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड को करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन अ ह्यूमन, एंड नो टू ह्यूमंस कैन हैव द सेम काइंड ऑफ स्टैंडर्ड्स। sometimes people don't like to be controlled। sometimes क्या, 100 times people don't like to be controlled। in our school there was one day, मतलब कि एक दिन अचानक से there was a day when our principal ma'am suddenly announced the teachers' chairs will be removed। Now, just imagine, we are humans, और कभी कभी तो बैठने का मन तो करता ही है ना। नाउ यंगस्टर्स में इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जो टीचर्स बड़ी थी, they were facing lots of different difficulty because they had to sit at times, and moreover there was a CCTV camera। और हमारे यहाँ सीसीटीवी कैमरा सिर्फ कैमरास नहीं होती है, ह्यूमंस की आईज भी होती है। एंड देन द टीचर्स रेसिस्टेड कि इट इज इनह्यूमन दैट यू आर, मतलब कि यू आर removing the chairs। So sometimes a controlling system may not be liked, it may be an intrusion into their privacy। कंट्रोलिंग सिस्टम में कई चीजों को ऐड ऑन करना पड़ता है कंपनी में, सो इट बिकम्स अ वेरी कॉस्टली अफेयर। एंड कुछ चीजों पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लाइक एक्सटर्नल फैक्टर्स। आपने सोचा है कि 100 यूनिट्स बनाने हैं, ठीक है, लेकिन मार्केट में आपका जो है, यू डिड नॉट गेट द रॉ मटेरियल, देयर वाज अ बंद, आज बंद है, तो आपको मटेरियल नहीं मिला, तो देन व्हाट यू विल डू। द कंट्रोलिंग कैन बी डन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, बट एक्सटर्नल फैक्टर्स यू कैन नॉट। नाउ द I can say a very short question from this chapter। What is the relation between planning and controlling? अभी ऊपर मैंने फीचर्स में करवाया था। प्लानिंग इज लुकिंग फॉरवर्ड, हम बोलते हैं प्लानिंग इज लुकिंग फॉरवर्ड एंड कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैकवर्ड। पहला, दिस इज फर्स्ट। फर्स्ट, प्लानिंग किसके लिए करते हैं? आगे के लिए। जो लाइफ चली गई है उसके लिए थोड़ी आप प्लान करोगे। यू आर गोइंग टू प्लान फॉर योर फ्यूचर। Are you planning for your 10th standard? No, you are planning for your graduation। So planning is always forward and controlling is backward, क्योंकि जो प्लानिंग में हमने स्टैंडर्ड सेट किया है उसी के आधार पर आपका कंट्रोलिंग होता है। आपने प्लान किया है आई नीड टू स्कोर 95%, तो आपका कंट्रोल सिस्टम उस 95% को ही बार बार देखेगा। जो प्लान हुआ है वही स्टैंडर्ड आपका। यू हैव सेट द स्टैंडर्ड दैट आई नीड टू स्कोर 95%, तो वो आपका स्टैंडर्ड है। तो योर कंट्रोल यानी कि आप कितने दिन पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, कौन से बुक से पढ़ रहे हो, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू दैट स्टैंडर्ड। दैट इज व्हाई प्लानिंग इज फॉरवर्ड एंड कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड। पहला, दे आर, और ये जो पेपर में क्वेश्चन आता है एक ये, और यहाँ लेफ्ट में लिखा हुआ है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इनसेपरेबल ट्विंस। ये कभी अलग नहीं हो सकते। जहां प्लान होगा वहां कंट्रोल होना जरूरी है। अगर आपने प्लान कर लिया है बट यू आर नॉट यूजिंग द कंट्रोलिंग मैकेनिज्म, फिर देयर इज नो मीनिंग। अगर आपने प्लान कर लिया है और आप कंट्रोल नहीं कर रहे हो, मतलब आपने प्लान किया 95% है, मुझे रोज 2 घंटे पढ़ना है, फिर आप रोज सुबह उठते हो और फिर आप कहते हो मैं कल पढ़ूंगा, मैं कल पढ़ूंगी, मैं परसों पढ़ूंगी, मैं तरसों पढ़ूंगी। इज इट
एनी प्लानिंग का कोई फायदा होगा? नो। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु fail to achieve the target is they don't control. हम लोग अपने एकेडमिक में बोलते हैं रेगुलरिटी, बट दैट इज द कंट्रोल सिस्टम. सिमिलरली इन एन ऑर्गेनाइजेशन, प्लान तो कर लिया है कि वी नीड टू हैव कैप्चर द मार्केट शेयर, लेकिन उसके लिए जो हम लोगों को स्टेप्स लेने हैं, जो हम लोगों ने मतलब कि कंट्रोल सिस्टम डिवाइस करना वो नहीं किया, तो व्हाट इज द फन? दैट मीन्स वो जो प्लान किया है, उस पर जो पैसा लगाया है, उस पर जो टाइम लगाया है, एवरीथिंग इज फ्यूटाइल. सो इन अनदर वे, प्लानिंग इज प्रिस्क्रिप्टिव. प्रिस्क्रिप्टिव मतलब आगे बताता, प्रिस्क्रिप्शन है. एंड कंट्रोलिंग इज इवैल्यूएशन. इवैल्यूएशन मतलब वेदर यू हैव डन और नॉट. अगर ये क्वेश्चन आता है तो यू हैव टू राइट दिस वन. प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग देयरफॉर बोथ आर बैकवर्ड एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग. क्यों? क्योंकि प्लानिंग तो है ही है फॉरवर्ड. प्लानिंग तो है ही है फॉरवर्ड. वी प्लान फॉर द फ्यूचर, नॉट फॉर द पास्ट. बट इफ द प्लान्स आर नॉट बीइंग एग्जीक्यूटेड, हम लोग वापस देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम हुई थी. एंड सिमिलरली कंट्रोलिंग में हम प्लानिंग को पहले रखते हैं कि व्हाट वाज द प्लान. मतलब मेरा प्लान था 95%, तो आई हैव नॉट डन. तो अब मुझे आगे क्या करना चाहिए, मतलब व्हाट चेंजेस शुड आई डू, वेयर आई लैग्ड, क्यों मेरे परसेंटेज नहीं आए. एंड देन यू डिवाइस द कंट्रोलिंग सिस्टम फॉर फ्यूचर. तो बोथ आर बैकवर्ड एज वेल एज फॉरवर्ड. ये क्वेश्चन जैसा ये लिखा है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंसेपरेबल, और ये जो फोर्थ पॉइंट है, तीनों तरीके से आया है. और एक और क्वेश्चन है तो सेम ही, लेकिन उसमें ये लिखा होता है कि एक इंसान कह रहा है प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग, और दूसरा कह रहा है कि इट इज बोथ, मतलब कि कंट्रोलिंग इज फॉरवर्ड. तो उसमें भी आपको यही पॉइंट्स देने. द क्वेश्चंस कैन बी एनीथिंग, लेकिन जिसके अंदर ये वर्ड्स आपके आएंगे, बैकवर्ड लुकिंग, फॉरवर्ड लुकिंग, यू हैव टू गिव दिस. So underline this one as one of the most important questions from this particular chapter. इसमें ये वाला एक पोर्शन आता है. अभी हम लोग दो चीजें करेंगे, वो आगे आएगा. दिस इज अ वेरी स्मॉल शॉर्ट चैप्टर. नाउ व्हाट आर द स्टेप्स इन कंट्रोलिंग? अगेन एंड अगेन आई एम, मतलब कि मैं जो हूँ पॉज देकर आप लोगों को बार बार एक बात बता रही हूँ. वी हैव द प्रोसेस इन प्लानिंग, वी हैव इट इन ऑर्गेनाइजिंग, वी हैव इट इन, अभी हम लोगों ने किया था मॉर्निंग में, स्टाफिंग. सिमिलरली वी हैव इट इन कंट्रोलिंग. एंड इन योर एग्जाम्स मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज आइडेंटिफाई द स्टेप. मतलब ये 1 2 3 4 5 है, तो कौन सा स्टेप है, और इससे आगे वाले दो स्टेप्स बताओ. इट कैन बी देयर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कंट्रोलिंग प्रोसेस कहां से स्टार्ट होता है? जब आप सेट करते हो द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड. नाउ व्हाट इज परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड? द क्राइटेरिया अगेंस्ट विच द परफॉर्मेंस विल बी चेक. क्वालिटी में करना चाहते हो, क्वांटिटी में करना चाहते हो, मींस विद इन 3 months हमारा टारगेट इज 10% क्वांटिटी. क्वालिटी वी नीड टू add on. देन सेकेंड, जब आपका बन गया, मतलब यू हैव सेट द स्टैंडर्ड, नाउ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हैज बीन डन, मतलब काम हो गया. नाउ यू विल मेजर द एक्चुअल परफॉर्मेंस. आपने क्या सेट किया था? आपने सेट किया था, चलो लेट अस टेक एन एग्जांपल. यू हैव सेट अ स्टैंडर्ड ऑफ 1000 unit per week. You have set a standard of 1000 units per week. मतलब कोई भी सामान आपका बन रहा है, वो एक हफ्ते में 1000 बनेगा. ये आपका
परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड है। ठीक है। नाउ आफ्टर 1 वीक, आफ्टर 1 वीक यू आर मेजरिंग, और आपका बना है 980 यूनिट्स। आपने कितना सेट किया था? 1000। बना कितना है? 980। ठीक है। थर्ड, कंपेयर, कितना कम हुआ है? 20 यूनिट्स। नाउ यू हैव टू एनालाइज द डिविएशन। ये जो 20 यूनिट्स है, ये क्यों कम हुए हैं? Why the deviation has took place? Whether it was the labors were not present, whether the electricity was not in its proper supply, whether the materials did not reach on time, अलग अलग आपके रीजंस हैं। तो यू हैव टू एनालाइज द डिविएशन। डिविएशन जब हम एनालाइज करते हैं, माइनर डिविएशन है इट इज ओके, बट अगर मेजर है तो वी हैव टू टेक द करेक्टिव मेजर्स। राइट। नाउ लेट अस से यहां पर हमने 990 यूनिट्स की जगह पर हमारा बना है 998 यूनिट्स। कितना डिविएशन हुआ है? ओनली टू, ओनली 2 यूनिट्स। तो इट इज नेग्लिजिबल। 5-10 यूनिट आगे पीछे हो सकते हैं। इट कैन बी 992, इट कैन बी 1010, दोनों हो सकते हैं। माइनर डिविएशंस ऑन बोथ द साइड, प्लस और माइनस दोनों में हो सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब देयर इज एन एक्सेप्टेबल लिमिट, अभी पढ़ोगे आप उसको। देयर इज एन एक्सेप्टेबल लिमिट। तो सबसे पहले आप क्या कर रहे हो? यू आर सेटिंग द स्टैंडर्ड। द स्टैंडर्ड कैन बी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। Then when the performance has been done, you measure it. Then third, you compare it, analyze why the deviation has taken place, and last but not the least, उससे रिलेटेड आपको जो करेक्टिव मेजर्स लेने वो लेना। लाइक अगर लेबर्स कम थे तो लेबर्स लेकर आओ, मशीन खराब थी तो उसको रिपेयर करवाओ, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में कोई प्रॉब्लम थी तो उसको ठीक करो, मटेरियल्स टाइम से नहीं पहुंचे तो उसका मतलब कि टेक द मेजर फॉर दैट। सो वॉट एवर द डिविएशन इज, accordingly you have to find out the measures. So this is what we call as the steps in controlling process. Now हम कैसे करते हैं, मतलब एग्जाम्पल कैसे करते हैं प्रैक्टिकली? मैम कंट्रोलिंग कैसे होता है कंपनी में? आपका मतलब वो सेट होता है हर कंपनी का अपना। कोई 3 मंथ्स में करता है, कोई मंथली करता है, कोई वीक में करता है। तो परफॉर्मेंस रिपोर्ट, अब आपको मैंने काम दे दिया है, आई हैव गिवन द वर्क टू माय टीम वर्क, मैंने अपने टीम को काम दे दिया है। नाउ मे बी विद इन 1 वीक आई मे आस्क देम व्हाट इज द रिपोर्ट, गिव मी द फीडबैक, गिव मी द फीडबैक। कितना हुआ है? आपको मैंने ये काम कहा था, कितना हो चुका है? नाउ आई मे हैव गिवन देम अ टाइम, इसको आपने 1 मंथ के अंदर पूरा करना है। आई मे हैव गिवन देम द टाइम कि आपको इसे 1 मंथ के अंदर पूरा करना है। सो आई विल बी टेकिंग अप द कंट्रोलिंग मेजर। मैं बीच बीच में परफॉर्मेंस रिपोर्ट ले सकती हूँ। आई मे आस्क फॉर द, अगर इफ इट इज रिलेटिंग टू द फाइनेंस में अकाउंटिंग रेशियोज दे सकती हूँ। इन द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आई मे गो फॉर द ऑब्जर्वेशन, में ऑब्जर्व कर सकती हूँ वेदर आपका चल रहा है। इफ यू रिमेंबर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसके अंदर टेलर ने क्या कहा था? टेलर सेड दैट देयर शुड बी मेथड स्टडी, टाइम स्टडी। तो मैं उसको यूज करके आई ऑब्जर्व। सैंपल्स चेक करना, रैंडमली हम सैंपल्स को मंगवाते हैं। लाइक आई हैव प्लेस्ड एन ऑर्डर, ठीक है,
आई प्लेस एन ऑर्डर विद द वेंडर, मैंने वेंडर को ऑर्डर प्लेस कर दिया है, राइट। ऑन द मेल आई हैव ऑलरेडी रिटन, मुझे इस स्पेसिफिकेशन में इस कलर में इतनी क्वांटिटी चाहिए, राइट। मैंने मेल लिख दिया है, मतलब दे हैव गिवन मी द स्पेसिफिकेशंस, मैंने स्पेसिफिकेशंस देखने के बाद आई हैव डिसाइडेड, और मैंने उनको जो है ऑर्डर दे दिया है वेंडर को, आई नीड दिस कलर, दिस मटीरियल, दिस मच ऑफ क्वांटिटी, मैंने उनको लिख दिया है। बट हो सकता है कि फाइनल प्रोडक्ट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द स्पेसिफिकेशन दे आर प्रोवाइडेड, फाइनल जो प्रोडक्ट है वो मेरा बिल्कुल अलग हो। एग्जाम्पल, I have placed an order for some office furniture. I am building up a new office. ठीक है, एग्जाम्पल है। I'm building up a new office and I have placed order for the office furniture with a company, मतलब किसी एक कंपनी के साथ मैंने डाल दिया, राइट। नाउ हाउ वुड आई नो दैट इतना बड़ा, मतलब दिस इज अ वेरी बिग, ये बहुत बड़ा मतलब की ऑर्डर है, देयर माइट बी 1,000 चेयर्स, मेरा पूरा बिल्डिंग बन रहा है। नाउ हाउ वुड आई कम टू नो कि जो मैं स्पेसिफिकेशन दे रही हूं उसी के अकॉर्डिंग सामान बन के आएगा। तो आई में उनको जो है बीच में सैंपल्स लाने के लिए बोलूंगी, एंड आई मे चेक द सैंपल्स रैंडमली so that I come to know whether the things are done accordingly or not. तो ऐसे हम सैंपल्स चेक करते हैं। इट हैपन्स इन आवर होम, इसलिए मुझे पता भी है सैंपल चेकिंग इज अ पार्ट ऑफ कंट्रोलिंग सिस्टम। अदरवाइज हो सकता है कि आपने स्पेसिफिकेशन में जो कलर दिया था दैट वाज लाइट और बन के तैयार हो गया एकदम डार्क। सो इन द मीनवाइल अगर हमने सैंपल चेक किया होगा तो व्हाट विल हैपन, एटलीस्ट यू विल कम टू नो दैट ओके यहां पर थोड़ा कलर का फर्क है, तो वहीं पर यू कैन टेक द डिविएशन। तो दिस इज हाउ कंट्रोलिंग इज डन टाइम टू टाइम। नाउ मैंने यहां पर आपको बताया था फर्स्ट सेटिंग स्टैंडर्ड, दैट कैन बी अगेंस्ट क्वालिटेटिव, आप क्वालिटेटिव चाहते हो या क्वांटिटेटिव दैट डिपेंड्स, मतलब अब आप क्या सेट कर रहे हो दैट विल डिपेंड। देन मेजर कर रहे हो, उसके लिए यू मे बी यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स, you may be having performance reports, you may be having accounting ratio। फिर उसके बाद once you have done, अगर कोई deviation है which is not expected, then you have to take the measures। आपने कंपेयर कर लिया, अब डिविएशन है, कंपेयर कर लिया, डिविएशन है, तो वो कौन सा स्टेप होगा हमारा, थर्ड स्टेप। कौन सा स्टेप होगा, थर्ड स्टेप। अब आप वो डिविएशन क्यों है, डिविएशन है या नहीं, कौन सा स्टेप, थर्ड स्टेप। डिविएशन क्यों है इज द फोर्थ स्टेप। तो इसके अंदर आप क्या करोगे, यू विल बी टेकिंग, अब आने वाला है आपका ये जो लिखा हुआ है ना, CPC एंड MBE, वेरी 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 वेरी, जितना भी वेरी लगा लो उतना वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप आगे जाकर BBA MBA कहीं पर भी करोगे, दिस विल बी अ सेपरेट बुक फॉर यू, ये एक अलग बुक है, दिस विल बी अ सेपरेट बुक। अ सेपरेट मतलब कि हमारा सब्जेक्ट है MBE एंड दिस CPC। नाउ व्हाट इज दैट, CPC इज, दोनों मिलते जुलते हैं तो थोड़ा ध्यान से, CPC होता है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, मतलब यू हैव टू कंट्रोल ओनली द क्रिटिकल, यानी कि एरिया, की एरिया का मतलब अगर उस एरिया में कुछ भी गड़बड़ हुआ तो द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन में सफर।
अगर उस एरिया में कुछ भी गड़बड़ हुआ तो द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन गोल में सफर। एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन जो सीपीसी का एक्सटेंशन है, मतलब उसी में एन अटेम्प्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग रिजल्ट्स इन कंट्रोलिंग नथिंग। तो अब अगर आपने स्टैंडर्ड जो है यू हैव सेट 10 रुपीज पर यूनिट, तो देर माइट बी, एज आई सेड, थोड़ा सा डिविएशन होगा, थोड़ा सा डिविएशन होगा, दैट्स नॉट अ बिग डील। कोई भी कंट्री के अंदर, कोई भी कंपनी के अंदर ऐसा कभी नहीं होता कि द एंटायर स्लॉट इज कंप्लीटली फुल, कभी नहीं होता है, ऑलवेज देयर इज डिविएशन। लेकिन उस डिविएशन में हम एक्सेप्टेबल एंड नॉन एक्सेप्टेबल रखते हैं, मतलब पहले से ही हम इस बात को श्योर कर देते हैं कि इफ द डिविएशन इज दिस मच देन इट इज ओके, लेकिन इससे ज्यादा होगा तो देन वी हैव टू टेक द स्टेप। अब यहां पर हम लोगों ने जो सीपीसी बोला, सीपीसी मतलब मान लो देर आर टू एरियाज जिनमें दाम बढ़ गए हैं, द कॉस्ट हैज इंक्रीज्ड, राइट? रिमेंबर दिस इज द एग्जाम्पल इन योर बुक ऑल्सो। देर आर टू एरियाज जहां कॉस्ट आपका इंक्रीज हो गया है। वन इज आपका लेबर के जो रेट्स हैं वो इंक्रीज हो गए हैं, द वेजेस, right? And the second one is postal charges. The second one is postal charges. अब इनमें से कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है? पोस्टल चार्जेस को नॉर्मली हम बहुत कम यूज करते हैं, तो उसमें अगर थोड़ा बहुत चल रहा है तो इट्स ओके, लेकिन अगर लेबर का रेट बढ़ गया है दैट मीन्स दैट हैज टू बी पेड एवरी मंथ। हमें हर महीने देना है लेबर को सैलरी, तो अगर लेबर के रेट्स बढ़ गए तो दैट मीन्स दैट इज अ क्रिटिकल पॉइंट, दैट इज अ की रिजल्ट, एंड वहां पर वी नीड टू टेक द मेजर इमीडिएटली, वहां हमें इमीडिएटली मेजर लेना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन इज when you have set, when you are setting the standard, when you are setting the standard, हम पहले से ही एक्सेप्टेबल एंड नॉन एक्सेप्टेबल रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव, हमने 10 रुपीज में शर्ट बनाना है, ऐसा हमने सोचा है, ठीक है? हमने सोचा 10 रुपीज में शर्ट बनाना है, लेकिन वो 11 रुपए में बन गया, वो 11 रुपए में बन गया, या वो 9 रुपए में बन गया, इट कैन बी ऑन द ईदर साइड, तो देन इट इज ओके। अब 10 की जगह 11 हो सकता है, 10 की जगह 9 हो सकता है, लेकिन 10 की जगह वो 15 रुपए में बना, देन इट हैज टू बी टेकन इन टू द नोटिस, क्योंकि 5 रुपए एक्स्ट्रा जा रहे हैं, राइट? तो दिस इज सीपीसी एंड एमबीई। मतलब पहला मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था, सेकंड आपको मैंने बताया था प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग जो है दे आर बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, देन आई टोल्ड द कंट्रोलिंग प्रोसेस। नाउ ये वाला जो है दिस इज अ सेपरेट, राइटर शॉर्ट नोट करके भी आ सकता। तो इफ आई रिपीट, सीपीसी मतलब इफ देर आर डिविएशंस इन 2 or 3 मैटर्स, हमें उस मैटर को लेना चाहिए जिसकी वजह से ओवरऑल प्रोडक्शन, ओवरऑल परफॉर्मेंस, ओवरऑल आपका जो गोल है उस पर असर आता है, दैट इज सीपीसी। एंड एमबीई इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, यानी कि हम कुछ चीजों को व्हेन वी आर सेटिंग अप द स्टैंडर्ड तो कुछ डिविएशन को एक्सेप्टेबल रखते हैं। आपने आपके स्कूल के अंदर, लेट मी टेक दिस एग्जांपल विद योर स्कूल ओनली, आपके स्कूल के अंदर यू हैव अ स्टैंडर्ड दैट यू नीड टू हैव 75% अटेंडेंस, दैट इज द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, राइट? तो नाउ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड में आप 75 की जगह आपका 74 हो गया है, इट इज ओके, इट इज ओके। 1% को हम कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं।
But instead of 75%, if your attendance is deviating to 60%, then immediately some action has to be taken because it's a significant deviation. वो होता है आपका MBE. सेम विद योर परफॉर्मेंस. आपने सेटअप किया मेरे 95% आने चाहिए. इफ यू आर स्कोर 93, इट इज एक्सेप्टेबल. बट इफ यू आर स्कोर 80, इट इज अनएक्स. तो दैट इज व्हाट MBE. और CPC 5 से आपके पास दो सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स एंड फिजिकल एजुकेशन. आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल. For some students, even physical education is very important, but just मैं बता रही हूँ. You have two subjects, maths and your main is maths. अब physical education में आपके 80 है और मैथ्स में 95 है, तो इट्स ओके. बट अगर आप मान लो कि आपका मैथ्स में एकदम 60% आ गया है, CPC, इमीडिएटली यू हैव टू टेक एन एक्शन, बिकॉज उसकी वजह से आपका ओवरऑल परसेंटेज डाउन हो सकता है. दिस इज CPC. तो दिस इज एनालाइजिंग द डेविएशन, की वो डेविएशन क्यों हुआ, कितना हुआ, वेदर इट इज एक्सेप्टेबल और अनएक्सेप्टेबल, देन टेकिंग द करेक्टिव मेजर्स. अगर इट इज बियॉन्ड द एक्सेप्शन, मतलब आपने 10 रुपीज का था, 11 हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन इट इज 15 बियॉन्ड द एक्सेप्टेबल रेंज, देन आपको उससे रिलेटेड जो भी करना है. एज आई सेड, अगर स्टाफ कम था, स्टाफ लीजिए. अगर आपको लगता है द मशीनरी वॉज ओल्ड, मशीनरी को ठीक करिए, रिपेयर करिए, न्यू लेकर आइए. इफ यू फील दैट देयर वॉज समथिंग एल्स, लेबर लेथार्जिक थी, तो उनको ट्रेनिंग दीजिए. एंड इफ एनी ऑफ दीज डिविएशंस, इनमें से कोई भी आपका कारण नहीं है, that means आपने wrong setup किया हुआ है. So you have to revise the standard. So this is how controlling chapter goes on. So in a nutshell, I can just summarize it that controlling is finding out the way, finding out whether whatever we have thought, is it going accordingly. उसके लिए we have certain steps. First we set up a performance standard, then actual performance को measure करते हैं, then if there is any deviation उसको पहले analyze करते हैं, और उसके बाद evaluate करते हैं why it has been done, and then we take the corrective measure. And when it comes to the analyzing, we have two important concepts, CPC and MBE. Critical point control and management by exception. And one more important question is, both of them are forward and backward looking. Planning is, of course, always forward. But when the planning has not worked, we first of all go back, we find out, and then we plan accordingly. कंट्रोलिंग इज ऑफ कोर्स बैकवर्ड, क्या प्लान हुआ था उसके अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं. लेकिन अगर द प्लानिंग, द कंट्रोलिंग हैज नॉट बीन एफिशिएंटली एग्जीक्यूटेड, तो हम वापस देखते हैं एंड अपना नया सेटअप करते हैं. दैट इज व्हाई इट इज सेड planning and controlling both are backward as well as forward looking functions. So that is the chapter controlling. To sum up, I'm just giving the main words again. Controlling, the definition, then the nature may be there. Nature के अंदर most of the functions are having the similar natures or characteristics. Importance, of course, similar importances. Yes, relation between planning and controlling अगर आता है, you need to make it like this, जैसे ये मैंने बना रखा है. This is not colorful something joker for me, this is you have to make. ये जो planning action controlling वाला बनाया है, ये बनाकर आपको ऐसे यहाँ पर नीचे explain करना पड़ता है.
The questions can be in this manner: planning and controlling both are backward as well as forward, या ऊपर लिखा हुआ planning and controlling are inseparable twins. Then what are the steps? You may have a direct one, or it may be आपको पहला सेट दे दिया है और बाकी नीचे के चार देने हैं 4 मार्क्स में. Then when it comes to CPC and MBE, this can be a separate question. It is already written. It is a separate question. So these will be the important questions from this chapter, that is controlling.